देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आप सभी जानते ही होंगे कि मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। हालांकि आज के समय में स्थिति पर विवाह पंचमी कहते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि विवाह करने का कोई तैयार नहीं होता इस तिथि के दिन। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है ये आप जानते हैं? शायद नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। पहले तो हम आपको बता दें कि इस दिन को शादी पंचमी बोला जाता है। कहते हैं प्रभु श्री राम चेतना तथा माता सीता प्रकृति शक्ति के प्रतीक है। इस वजह से चेतना एवं प्रकृति का मिलन होना ये दिन बहुत अहम हो जाता है। वहीं इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की शादी करवाना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस दिन विवाह से क्यों डरते हैं लोग? ऐसा कहा जाता है कि जिस मुहूर्त में भगवान राम और माता सीता की शादी हुई थी वो कई वर्षों में एक बार आता है। लेकिन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम सीता की शादी हुई थी, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम चेतना और माता सीता को प्रकृति शक्ति का प्रतीक लोग मानते हैं। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस दिन विवाह करने से डरते हैं। जी हाँ, दरअसल कई स्थानों पर इस तिथि को विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। वहीं मिथिलांचल तथा नेपाल के इस दिन लोग कन्याओं की विवाह करने से बचते हैं। जी, दरअसल लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन शादी के पश्चात ही भगवान श्री राम और माता सीता दोनों को बड़े दुखों का सामना करना पड़ा था और प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह होने के बाद ही दोनों को 14 साल का वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास काल खत्म के दौरान मुश्किलों का उनका पीछा नहीं छोड़ा। लंकापति रावण पर विजय हासिल कर जब दोनों अयोध्या लौटे तब भी दोनों को एक साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। रामायण के अनुसार लंका पर विजयी परचम लहराने के बाद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे और कुछ समय बाद ही उन्हें मजबूरन सीता माता का परित्याग करना पड़ा, तब देवी सीता ने एक आश्रम में अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कुल मिलाकर सीता ने वैवाहिक जीवन में बहुत कम खुशियां देखी थी। यही कारण है कि इस दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह कराने से कतराते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी बेटी का ये जीवन माता सीता की तरह न हो जाए, इतना कष्टदायी न हो जाए। शायद इसी वजह से लोग इस तिथि को विवाह की शुभ वेला नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। कहते हैं कि अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो विवाह पंचमी पर ऐसी समस्या दूर हो जाती है। मनचाहा विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह में होने वाली बाधाओं का नाश होता है। बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुरू होता है। संपूर्ण रामचरित्र मानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।